हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मेटल के बारे में, धातुओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए, आईटीआई एग्ज़ाम, डिप्लोमा एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेटल्स के बारे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को बार बार देखिए। तो आइए फ्रेंड, धातुओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। धातु आपने देखा होगा दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी लौह धातु और एक होती है आपकी अलौह धातु। ठीक है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। इनमें डिफरेंस क्या है? जो लौह धातु है उसमें हमारा लोहा पाया जाता है, यानी Fe पाया जाता है, जो जैसे कि इस्पात हो गया, आयरन हो गया। अलौह धातु क्या है? जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे कि पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। धातु तो ये भी हैं लेकिन अलौह धातु हैं। तो धातुओं को दो टाइप में बांटा जाता है, लौह धातुएं और अलौह धातुएं। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोहे के बारे में बात करते हैं। लोहा जिसे आयरन कहते हैं, लौह अयस्क से प्राप्त होता है। अयस्क क्या होता है? जैसे कि मैंने ज़मीन के अंदर से ये कोई टुकड़ा निकाला, इसमें लोहे की मात्रा अगर ज़्यादा है तो इसे हम लोहे का अयस्क कहेंगे। अगर इसमें तांबे की मात्रा ज़्यादा है तो हम इसे तांबे का अयस्क कहेंगे। तो जिस धातु की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है उसी का अयस्क बोला जाता है। अयस्क से धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अयस्क के बारे में पढ़ते हैं कि जो लोहे के अयस्क हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा अयस्क जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, इसको आयरन स्टोन बोला जाता है, इसको लोड स्टोन भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला फ्रेंड आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला। जो मैग्नेटाइट है ना, सबसे अच्छा लो अयस्क है। अगर सबसे अच्छा लो अयस्क पूछा जाता है तो आप कहेंगे मैग्नेटाइट। इससे सबसे अधिक मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। कितना परसेंट? लगभग 70 से 75% तक लोहा प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर का जो अयस्क है उसे बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। आपको कुछ नहीं करना है, Fe में से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा Fe2 और O4 में से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा O3। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हेमेटाइट का। किसका फॉर्मूला बन गया? हेमेटाइट का फॉर्मूला बन गया। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। इसमें लगभग 70%, 65 से 70% कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है, तो लगभग 70% याद रखेंगे। 70% हमारा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड लोएस्ट की बात करते हैं उसे बोलते हैं लेमोनाइट। तो फ्रेंड, लेमोनाइट को जल युक्त लोहा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आप ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने बताया था Fe3O4, ये होता है मैग्नेटाइट का। इसमें से एक एक कम कर देते हैं। Fe2O3 ये होता है हेमेटाइट का, जो सेकंड नंबर का सबसे अच्छा लो अयस्क है। अगर इसमें मैं जल मिला दूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या मिला दूँ? जल मिला दूँ, H2O मिला दूँ, तो ये बन जाता है 3H2O। तो आपको याद रखना है, जो हेमेटाइट का फॉर्मूला है उसमें 3H2O और ऐड कर देंगे तो हमारा जो लोहा अयस्क बन जाएगा वो बन जाएगा लेमनाइट। क्या बन जाएगा? लेमनाइट या लेमनाइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें जो लोहा मिलता है वो मिलता है 55 से 60%। ठीक है, अगला लोएस्क की बात करते हैं। फोर्थ नंबर का लोएस्क होता है जो सबसे खराब लोएस्क जिसे कहते हैं, वो उसे कहते हैं सेडेराइट, मतलब कि सड़ा हुआ। मतलब इससे सड़ा हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें सबसे कम मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में, क्योंकि इसमें लोहे की जगह अन्य धातुएं भी मिली हुई होती हैं। तो मिश्रित लोहा अयस्क पूछ लिया जाए, सेडेराइट बोलते हैं। सबसे खराब लोहा अयस्क पूछ लिया जाए, सेडेराइट बोलते हैं। सबसे अच्छा लोहा अयस्क पूछ लिया जाए, मैग्नेटाइट बोलते हैं। सबसे अच्छा दूसरे नंबर का लोहा अयस्क पूछ लिया जाए, हेमेटाइट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है FeO2। इसका फॉर्मूला होता है सेडेराइट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लो अयस्क हम ज़मीन से निकालते हैं उससे लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो लो अयस्क ज़मीन से निकाला, बहुत बड़ी
साइज का होता है, तो सबसे पहले हम उसे छोटे छोटे साइज में तोड़ लेते हैं क्रेनों की सहायता से, फिर उसे कंपनी के अंदर लेके आते हैं। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले उस पर किया जाता है दाबी पृथक्करण। क्या किया जाता है, दाबी पृथक्करण किया जाता है। तो फ्रेंड इसमें 2 रोलर लगे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जो घूमते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे कि ये रोलर लगा है, एक रोलर ये लगा है और एक रोलर ये लगा है। ये रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, जो हमने टुकड़े लिए हैं जो लो एस्क के, उसको डालते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लो एस्क के टुकड़े डालते हैं। इन रोलर की सहायता से वो छोटे छोटे लो एस्क के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो ये दाबी पृथक्करण हो गया। दाबी पृथक्करण करने के बाद जो सेकंड जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय पृथक्करण। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय पृथक्करण। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो लौह अयस्क जमीन से निकाला गया है उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह चिपकी हुई है और बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह चिपका हुआ है। तो उनको साफ करने के लिए दूसरे नंबर पर जो प्रक्रिया की जाती है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय पृथक्करण। इसमें क्या होता है, बड़ा सा इस तरीके का एक बर्तन होता है जिसमें एक बीच में फैन लगा होता है। ये क्या है, बीच में एक फैन लगा होता है या पंखा कह लीजिए आप, लगा होता है जो रोटेट करता है। इसमें साथ ही साथ पानी डालने की व्यवस्था होती है, इधर से पानी डालते रहते हैं। जो दाबी पृथक्करण द्वारा छोटे छोटे टुकड़े हमने तोड़े हैं उन टुकड़ों को अपकेंद्रीय पृथक्करण में इस बर्तन में डालते हैं। बर्तन में पानी चलता है और ये पंखा घूमता है। तो पंखा जब घूमता है तो पानी के साथ लोहे के टुकड़े भी घूमने लगते हैं। तो टुकड़ों में जो भी ऊपर चिपकी हुई अशुद्धि होती है, मिट्टी होती है, कचरा होता है, वो सारा का सारा पानी में धुल जाता है और यहाँ से हम नीचे से गंदे पानी को बाहर निकाल देते हैं। फिर हम अपकेंद्रीय पृथक्करण फैन बंद करते हैं और यहाँ से धातु को लोहा अयस्क को निकाल देते हैं। तीसरा होता है गुरुत्वीय पृथक्करण, जो आपको ध्यान से समझना है। गुरुत्वीय पृथक्करण क्या होता है, इस तरीके का एक बर्तन होता है जिसमें क्या करते हैं, जो अपकेंद्रीय पृथक्करण से हमने लोहे के टुकड़े निकाले हैं, लोहे के टुकड़े निकाले हैं, उनको यहाँ से ऊपर से डाला जाता है नीचे की तरफ। तो उनमें क्या होगा, कुछ लोहा होगा, कुछ अन्य धातुएं भी होंगी, कुछ हल्की धातुएं भी होंगी, कुछ भारी धातुएं भी होंगी। तो क्या करते हैं, ऊपर से डालते हैं तो इसमें एक लेयर बन जाती है। लोहे के टुकड़े जो भारी होगा वो नीचे की साइड सबसे पहले जल्दी गिरेगा, जो हल्का होगा वो उससे कम जल्दी गिरेगा, जो और हल्का होगा वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे धीरे धीरे आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, इसमें लेयर बन जाती हैं। सबसे नीचे लेयर बन जाती है भारी धातु की, जो लोहा नहीं होता। जो सेकंड लेयर पे जो लेयर बनती है सेकंड नंबर पे, उसे बोलते हैं लोहा। और जो उसके ऊपर लेयर बनती है जो हल्की धातुएं होती हैं वो भी लोहा नहीं होता है, हल्के कण होते हैं। तो यहाँ से इस लोहे वाली जो परत बन जाती है, इस परत को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद किया जाता है 4th नंबर पर फ्रेंड चुंबकीय पृथक्करण किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है, ये रोलर है, एक रोलर ये लगा है, एक रोलर ये लगा है। ये जो रोलर है वो मैग्नेट का होता है, किसका होता है, चुंबकीय रोलर होता है। ठीक है, ये इस पर एक बेल्ट लगी हुई होती है, इस तरीके से बेल्ट लगी हुई होती है और इस बेल्ट पे हम लोहे के टुकड़े इस तरीके से रख देते हैं। जब रोलर चलता है तो ये बेल्ट चलती है, बेल्ट के साथ साथ बेल्ट पर रखे हुए लोहे के टुकड़े भी आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टुकड़े हैं इनमें भी कुछ लोहा होगा और कुछ लोहा नहीं होगा, वो हमें अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेट है, अगर लोहा है तो मैग्नेट से चिपक के चलेगा, क्योंकि ये मैग्नेट का रोलर है और मैग्नेट से चिपक के चलेगा तो ये मैग्नेट से चिपक के पास में गिर जाएगा। जो लोहे के टुकड़े होंगे वो पास में गिर जाएंगे, जो लोहे के टुकड़े नहीं होंगे वो दूर जाके गिरेंगे। तो यहाँ से हम अन्य पदार्थ का पता लगा लेते हैं और लोहे का पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोहे को अलग कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तापीय पृथक्करण। तापीय पृथक्करण हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोयला होता है, कोयले को जब हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है तो वो ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया जाता है तो वो हीरा बनता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हमें आंसर करना है हीरा। ध्यान रखना फ्रेंड, मैंने धातु नहीं पूछी है। अगर सबसे कठोर धातु पूछ लिया जाए तो उसका आंसर अलग हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है। अगर सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो उसका आंसर हीरा होता है। इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत हाई होता है।
ठीक है, ये क्या होता है हीरा? शुद्ध कार्बन होता है, 100% शुद्ध कार्बन। तो फ्रेंड आपने कार्बन के बारे में नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कार्बन का रंग है वो कैसा होता है। तो फ्रेंड जो 100% शुद्ध कार्बन होता है ना फ्रेंड, तो फ्रेंड कार्बन का रंग, फ्रेंड इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। बच्चे सोचते हैं कि कार्बन का रंग काला होता है, लेकिन आप सोचिए हीरा है, हीरे में 100% शुद्ध कार्बन होता है और हीरा कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि हीरे का कोई रंग नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कार्बन का कोई रंग नहीं होता। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि कार्बन का कौन सा रंग होता है तो आपको याद रखना है कि कार्बन का कोई भी रंग नहीं होता है, कार्बन का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज़ आपने देखा होगा, ग्रेफाइट का यूज़ हम पेंसिल में करते हैं। ये विद्युत का चालक है, इसका प्रयोग हम लुब्रिकेंट में भी करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, ड्रिल मशीन वगैरह आपने देखी होगी, या आपने पत्थर काटने वाली मशीन देखी होगी। तो जब ड्रिल मशीन वगैरह को, हैवी मशीन वगैरह को चलाते हैं ना, तो मोटर के पास जो जाली होती है एक, उसमें से चिंगारी दिखाई देती है। वो चिंगारी क्यों होती है? वो चिंगारी ग्रेफाइट के कारण होती है, क्योंकि वहाँ ग्रेफाइट के लुब्रिकेंट लगे रहते हैं। जब मोटर चलती है तो वो ग्रेफाइट घिसता है, चिंगारी उत्पन्न करता है। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट से। ठीक है, जहाँ पे हम ऑयल नहीं डाल सकते, ग्रीस नहीं लगा सकते, वहाँ पे हम ग्रेफाइट का प्रयोग एज ए लुब्रिकेंट करते हैं। आपको याद रखना है। इसके बाद हमें पढ़ना है तापीय पृथक्करण, जो हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो एक लेके आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपका फीडबैक जरूर दें, और ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।